Hello students, so now I will start with this section 3rd of classical mechanics, and the first question for this section is explain the principle of least action for a simple dynamical system. The principle of least action क्या होता है simple dynamical system के लिए, तो उसकी explanation है, देखते हैं ज़रा. Statement is for a simple dynamical system del of integration T dt, capital T आपको पता है, capital T is nothing but this is kinetic energy. The small change in kinetic energy has a stationary value. Stationary value means the value of this integral is 0 for a natural motion. अब natural motion क्या था वो भी आपको पता है. natural motion क्या होता था, एक ऐसा मोशन जो कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन सेटिस्फाई करता था हैमिल्टन के लिए, वो होता था नेचुरल मोशन. ठीक है. फॉर ए नेचुरल मोशन कंपेयर्ड विद एडजेसेंट मोशन हैविंग द सेम एंड इवेंट्स प्रोवाइडेड एच हैज़ इन द वेरिड मोशन द सेम कांस्टेंट वैल्यू विच इट हैज़ इन द नेचुरल मोशन. तो ये जो चीज़, ये जो बातें की हैं, दिस इज़ ऑल इन, अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था लाइन ऑफ एक्शन, और उसके साथ स्टडी किया था आपने ये हमने स्टडी किया था इन द शेप ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, लाइन ऑफ एक्शन, वेरिएशन ऑफ एक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वहाँ पर ये चीज़ें हमने डिटेल में स्टडी की थी. पर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो सिंपल भाषा में इसका मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी सिंपल डायनामिकल सिस्टम के लिए द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज़ 0 फॉर नेचुरल मोशन. अगर मोशन, आपका मोशन अगर नेचुरल मोशन है तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा 0 होगी, मतलब इट हैज़ स्टेशनरी वैल्यू. और कैसे पूछा है, प्रूव दैट फॉर ए सिंपल डायनामिकल सिस्टम डेल ऑफ इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू 0. सिंपल. तो हमारा मेन टारगेट है प्रूव करना कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है. तो देखते हैं जरा. वी नो फॉर ए सिंपल डायनामिकल सिस्टम एच इक्वल टू टी प्लस बी. एच इक्वल टू टी प्लस बी मीन्स टी इज फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू डॉट. टी इज फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू डॉट. क्यू मीन्स Q1 Q2 सो ऑन Q1. क्यू डॉट मीन्स Q1 डॉट Q2 डॉट Q एंड डॉट. ठीक है जी, पुरानी चीज़ें हैं, अब आपको पता है. वी कैपिटल वी इज पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली मीन्स Q1 Q2 सो ऑन Q1. स्मॉल पी होता था मोमेंटा, जनरलाइज्ड मोमेंटा. इट इज़ इक्वल टू करली एच और करली क्यू डॉट या करली टी और करली क्यू डॉट. दो वैल्यू होती थी इसकी, ये हम देख चुके हैं पीछे. वे टी इज़ काइनेटिक एनर्जी, वी इज़ पोटेंशियल एनर्जी, पी इज़ जनरलाइज्ड मोमेंटा. नाउ इंटेक्शन पी डी क्यू हम लेके चले. अब पी डी क्यू बेसिकली मीन्स पी रो डी क्यू रो, है ना. तो पी की वैल्यू पुट कर दी करली टी और करली क्यू डॉट डी क्यू. करली टी और करली क्यू डॉट डी क्यू को हमने लिख दिया डी क्यू बटा डी टी इंटी डी टी. डी टी से डिवाइड कर डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी क्यू बटा डी टी बन गया क्यू डॉट. सिंपल. ठीक है, इसको कर दिया नंबर 2. लेट अस कंसीडर सिंपल डायनामिकल सिस्टम विद काइनेटिक एनर्जी टी इज इक्वल टू टी ऑफ क्यू कॉमा क्यू डॉट. हमने एक ऐसा सिंपल डायनामिकल सिस्टम लिया जिसमें काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू डॉट ओनली. एंड कंसीडर अ मास m1. मास m1 लिया हमने पार्टिकल का, एक पार्टिकल की कंसिडरेशन की with position vector r1 vector, then kinetic energy of mass m1 is equal to t is equal to half m1 v1 square. ये बातें हम कर चुके हैं पीछे. अगर आप वीडियो नंबर आई डोंट नो, बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सेक्शन 2 का. सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये सारी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं आप, जहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन और आइलर थ्योरम अप्लाई की थी हमने. वहाँ पर ये सारी चीज़ एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 2 एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट. तो हाफ m1 v1 स्क्वायर. ठीक है, v1 स्क्वायर मीन्स करली r1 बटे करली t इंटू करली r1 बटे करली t, वेयर r1 इज फंक्शन ऑफ q1 q2 सो ऑन q1. नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग r1 विद रिस्पेक्ट टू t, r1 विद रिस्पेक्ट टू t. और फिर चेन रूल लगा, r1 इज फंक्शन ऑफ q1 q2 सो qn. हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो कैसे बनेगी डिफरेंशिएशन. हाफ m1 करली r1 बटे करली q1, बिकॉज r1 इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू q1 q2 सो ऑन q1, बट वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल इट बिकम्स करली r1 बटे करली q1 डी q1 बटा डी टी. क्यों? क्योंकि q1 q2 q1 वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल जो सिंगल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट्स वाई वी आर टेकिंग डी हेयर. प्लस करली r1 बटे करली q2 डी q2 बटे डी टी. अभी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी. +1 प्लस करली r1 बटे करली q1 करली डी q1 बटे डी टी डॉट. फिर उसी तरीके से करली r1 बटे करली t अगला सॉल्व किया तो भी सेम आ गया. उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है. पहले इस टर्म से पहली टर्म पकड़ी, इस टर्म से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी पकड़ी, सबको गुणा किया, फिर तीसरी पकड़ी, सबको गुणा किया, और हमारे पास आ गया हाफ m1 करली r1 बटे करली q1 करली r बटे करली q1 डी q1 बटे डी टी डी q1 बटे डी टी मीन्स q1 डॉट. फिर इसको दूसरी टर्म से गुणा किया, ये किया, फिर इसको तीसरी टर्म से गुणा किया एंड सो ऑन, फिर इसको लास्ट टर्म से गुणा किया एंड प्लस सो ऑन. ये काइनेटिक एनर्जी आई आपकी फॉर सिंगल पार्टिकल.
नाउ फॉर एन पार्टिकल्स, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी, इनका सबका सम, तो सबका सम दे दिया, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n हाफ एम आई, ठीक है, R1, ये देखो जरा R1 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 R1, दूसरा पार्टिकल लेंगे तो R2 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 R2, तीसरा लेंगे तो R3 R3, तो हमने क्या किया, आर आई समेशन जे वेरीज फ्रॉम, ये आई फॉर आर आई, जे फॉर, अब देखो यहाँ पर Q1 Q1, फिर Q1 Q2, फिर Q1 Q3, पहला वन फिक्स है तो दूसरा वन वेरी कर रहा है, फिर वन दूसरा, पहला वन 2 बन जाएगा तो दूसरा वन फिर वेरी कर रहा है, तो पहले वन के लिए आपने फिक्स ले लिया जे, दूसरे वन के लिए फिक्स ले लिया के, तो ये बन जाएगा कर ली आर आई बटे कर ली क्यू जे, कर ली आर आई बटे कर ली क्यू के, यहाँ से इंटू क्यू जे डॉट क्यू के डॉट आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अगर आप इस सम को खोलेंगे तो यही इक्वेशन बनेगी आपकी वापस, यू कैन चेक। उसके बाद समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n हमने बाहर निकाल दिया, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n अंदर ले लिया, कर लिया आर आई बटे कर ली क्यू जे, कर लिया आर आई बटे कर ली क्यू के, क्यू जे डॉट क्यू के डॉट, और इसको नाम दे दिया हमने अल्फा आई जे के, अल्फा जे के, तो हाफ समेशन जे आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, के वेरीज फ्रॉम 1 to n, अल्फा जे के क्यू जे डॉट क्यू के डॉट, वेयर अल्फा जे के इज इक्वल टू दिस। This whole thing is already done in question number 1 of section 2nd. Clearly now this T is homogeneous quadratic function in generalized velocity. These are the component of velocity. अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा. Go to question number 1 of section 2 or you can easily find. तो T is this T is homogeneous function of degree 2, homogeneous function of degree 2 in terms of generalized velocity. सो बाय आयलर थ्योरम, तो आयलर थ्योरम के अनुसार क्या बन जाएगा, रो इक्वल टू 1 to n क्यू रो डॉट कर ली टी और कर ली क्यू रो डॉट इक्वल टू 2t। 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन, जितनी डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होता है वो नंबर यहाँ पे आ जाता है। ये बातें मैं सारी कर चुका हूँ पहले, तो गो टू क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 2, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। तो रो इक्वल टू 1 to n क्यू रो डॉट कर ली टी और कर ली क्यू रो डॉट इक्वल टू 2t। और यू कैन राइट इट एज, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, क्यू डॉट कर ली टी ओवर कर ली क्यू डॉट, रो हट जाएगा, अगर रो हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, क्यू डॉट कर ली टी ओवर कर ली क्यू डॉट इक्वल टू 2t, वी कैन राइट। तो वही आगे लिखा है यहाँ पे, और क्यू डॉट कर ली टी और कर ली क्यू डॉट इज इक्वल टू 2t। अब इसको वैल्यू को उठाओ, इस वैल्यू को उठाओ, नंबर 2 इनपुट कर दो। नंबर 2 के था इंटेक्शन पी डी क्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दी हमने इंटेक्शन 2t dt, ठीक है जी। क्यू डॉट कर ली टी और कर ली क्यू डॉट की वैल्यू रख दी नंबर 2 में, और उसके बाद दोनों साइड डेल सेपरेट कर दिया, डेल सेपरेट करते डेल ऑफ इंटेक्शन पी डी क्यू इक्वल डेल ऑफ 2t dt। बट अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड सेक्शन में आप कर चुके हैं। सेकंड सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 20 इट इज़ प्रूव्ड डेल ऑफ इंटेक्शन पी डी क्यू इज इक्वल टू 0, ये 0 होता है, ये 0 होगा तो उसको डेल ऑफ इंटेक्शन 2t dt 0, 2 इज कॉन्स्टेंट, बाहर होगा तो डेल ऑफ इंटेक्शन t dt इक्वल टू 0। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में, डिफाइन हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। अभी तक हम हैमिल्टन प्रिंसिपल, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन से स्टडी करते आ रहे थे, अब आया हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, इसको नोटेशन देते हैं हम कैपिटल एस से, एंड डिराइव हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन फॉर ए डायनामिकल सिस्टम। अब आपके पास एक और फार्मूला आ गया टू फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स बाई हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। सबसे पहले आपने स्टडी किया था लैग्रेंजेस, फिर स्टडी किया हैमिल्टन के बाद फिर आपने स्टडी किया था रुदियन फंक्शन एंड सो ऑन, और अब आ रहा है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। तो बोल रहा है कि पहले तो हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है वो डिफाइन करो, फिर उसका हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन फाइंड आउट करो क्या होती है फॉर डायनामिकल सिस्टम। तो लेट कैपिटल सी बी ए कर्व इन en+1। अब en+1 क्या होता है पता है आपको, रिप्रेजेंट्स द नेचुरल मोशन। हमने मान लिया जो कर्व दिया हमने, ये किसी नेचुरल मोशन को रिप्रेजेंट कर दिया। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी 2 इवेंट्स ऑन कैपिटल सी, ये है सी आपकी, इसके एक पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ वो पॉइंट ए ले लिया, जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन वो पॉइंट लिया हमने बी। लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स ऑन सी सच दैट क्यू स्टार टी स्टार रेफर्ड टू ए, जो स्टार वाले पॉइंट्स हैं वो ए पॉइंट के ऊपर ले लिए, जो विदाउट स्टार हैं वो हमने बी पॉइंट के ऊपर ले लिए। तो क्यू स्टार टी स्टार ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू कॉमा टी बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना। वेयर क्यू कॉमा क्यू स्टार आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, देन एक्शन ऑन सी फ्रॉम ए टू बी इज द फंक्शन एस इक्वल टू एस ऑफ क्यू स्टार टी स्टार क्यू कॉमा टी, ये हमने ले लिया। तो इस एस सी के ऊपर जो भी एक्शन होगा, जो कि आप सेकंड सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 18 के शेप में देख चुके हैं कि कर्व के ऊपर एक्शन क्या होता है, सरफेस के ऊपर एक्शन क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड।
तो एक्शन ऑन सी फ्रॉम ए टू बी हमने ले लिया एस ऑफ क्यू स्टार टी स्टार क्यू कॉमा टी बिकॉज वी हैव दीज 4 पॉइंट्स। जो ए पॉइंट है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई क्यू स्टार टी स्टार, बी पॉइंट दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई क्यू कॉमा टी। तो सी कर्व जो है दैट इज़ वेरीज फ्रॉम ए टू बी, तो ए से लेकर बी तक जो एक्शन होगा दैट एक्शन इज बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस कोऑर्डिनेट्स। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग एस इक्वल टू एस ऑफ क्यू स्टार टी स्टार क्यू टी, मतलब एस इज फंक्शन ऑफ क्यू स्टार कॉमा टी स्टार कॉमा क्यू कॉमा टी। लेट सी डैश बी अदर कर्व, एक और ली हमने इसकी पड़ोसी एडजस्टेंट कर्व ली ए डैश बी डैश विच रिप्रेजेंट्स एडजेसेंट नेचुरल मोशन, जो एडजेसेंट नेचुरल मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लेट इन सी डैश, जिस तरीके से सी में हमने ए और बी पॉइंट लिए थे और ए और बी पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन इन जनरल कोऑर्डिनेट से थी, उसी तरीके से सी डैश कर्व जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डैश बी डैश, और इसको ए डैश और बी डैश को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट लिए हमने डेल क्यू स्टार, डेल टी स्टार, डेल क्यू एंड डेल टी रिस्पेक्टिवली। बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए डैश, ए से ए डैश और बी से बी डैश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यू कैन चेक वी नो इंटेग्रल ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 से इंटेग्रल ऑफ एक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बाय क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव एस इक्वल टू इंटेग्रेशन ए टू बी पी डी क्यू माइनस एच डी टी, नंबर 1 कर दिया। डेल एस निकाला, डेल एस आपको पता है इंटेग्रेशन ए टू बी, इट इज़ ऑलरेडी डन इन क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट फंक्शन डेल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेल ऑफ पी, उसी तरीके से फर्स्ट फंक्शन डेल ऑफ डी टी माइनस डेल ऑफ एच इंटू डी टी, सिंपल। उसके बाद डी और डेल को बी कैन इंटरचेंज, कई बार देख चुके हैं आप, तो ये बन जाएगा पी डी डेल क्यू, डेल पी डेल क्यू डी क्यू एज इट इज़, और यहाँ से डेल और डी फिर इंटरचेंज कर दिए, तो ये टर्म और थर्ड टर्म इकट्ठी कर दी, सेकंड और फोर्थ टर्म इकट्ठी कर दी हमने। उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, जब इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन से डी कैंसिल हो जाएगा, डेल क्यू वेरीज फ्रॉम ए टू बी माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इज डी पी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेल क्यू, उसी तरीके से माइनस एच फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेल टी माइनस होल इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो गया इंटीग्रेशन ए टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और उसका प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी डेल पी डी क्यू एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन डेल एच डी टी एज इट इज़। उसके बाद फिर डेल एस इक्वल टू ये जो इंटीग्रेट हो चुकी टर्म, ये टर्म और ये टर्म इकट्ठी कर दी हमने, जो इंटीग्रेट हो चुकी उनको इकट्ठा कर दिया, क्लब कर दिया, और बाकी जो बची दूसरी चौथी पाँचवीं और छठी, इनको एक इंटीग्रेशन के नीचे लेके आगे, क्योंकि एवरी टर्म हैज़ इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकट्ठा कर दिया इनको, इसको कर दिया नंबर 2। अगेन एच होता है, आपको पता है एच इज फंक्शन ऑफ क्यू पी टी, क्यू मीन्स Q1 Q2 सो ऑन Q1, बार बार बोलता रहता हूँ मैं, P इज इक्वल टू P1 P2 सो ऑन, बेसिकली दिस P इज P1 P2 सो ऑन Pn, T इज इटसेल्फ T, मतलब दीज आर 2n+1 वेरिएबल्स। तो डेल एच क्या होगा, डेल एच बोलो आप अपने आप, अब कर लिया छोटे कर ली क्यू, डेल क्यू प्लस कर लिया छोटा कर ली पी, डेल पी प्लस कर लिया छोटा कर ली टी, डेल टी, चेन रूल। अब इस डेल एच को उठाया और यहाँ रख दिया, अभी टास्क मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा साथ साथ में, डेल एच की वैल्यू को उठाया और यहाँ पे रख दिया, तो नंबर 2 इम्प्लाइज डेल एच इक्वल टू दिस। ठीक है जी, ये वैल्यू डेल एच की उठाई और यहाँ रख दी, ये आ गई, और डेल एच की वैल्यू रखने के बाद अब हमने क्या करना है, ये टास्क आपके लिए अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आपने क्या करना है, डेल पी डेल क्यू और डेल टी, मतलब पहली टर्म को इसको छोड़ के बाकी इंटीग्रेशन के अंदर डेल क्यू डेल पी और डेल टी के कोएफिशिएंट इकट्ठे करने हैं, और इकट्ठे करके ये आ गए हमारे पास। पहली टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ए टू बी, डेल पी के कोएफिशिएंट ये आ गए, डेल क्यू के कोएफिशिएंट ये आ गए, डेल टी के कोएफिशिएंट ये आ गए। पहली टर्म एज इट इज डी क्यू मीन्स क्यू डॉट, कर लिया छोटे कर ली पी, ठीक है, डी पी मीन्स पी डॉट, कर लिया छोटे कर ली क्यू, और डी एच मीन्स एच डॉट, और सबका डी टी हमने बाहर निकाल दिया। बट सी इज़ ए नेचुरल मोशन, और आपको पता नेचुरल मोशन में कर लिया छोटे कर ली पी क्यू डॉट के बराबर होता है, माइनस कर लिया छोटे कर ली क्यू पी डॉट के बराबर होता है, कर लिया छोटे कर ली टी एच डॉट के बराबर होता है, ये बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्यू डॉट की वैल्यू यहाँ रखो, पी डॉट की वैल्यू यहाँ रखो, एच डॉट की वैल्यू यहाँ रखो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ फर्स्ट टर्म डेल एस इक्वल टू पी डेल क्यू माइनस एच डेल टी इंटीग्रेशन ए टू बी। ठीक है जी, अब आपको अगर ध्यान हो तो शुरू में हमने बी पॉइंट लिया था अकॉर्डिंग टू क्यू कॉमा टी, ए पॉइंट लिया था अकॉर्डिंग टू क्यू स्टार कॉमा टी स्टार। जब हम ऊपर वाले पॉइंट की बात करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ये, जब हम नीचे वाले पॉइंट की बात करेंगे आपको पता, जब इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं,
अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट की वेरिएबल्स हैं क्यू कॉमा टी, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। लोअर लिमिट की वेरिएबल्स हैं स्टार में तो एवरीथिंग इज विद स्टार, पी स्टार डेल क्यू स्टार माइनस एच स्टार डेल टी स्टार। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। बिकॉज ऑफ बी द टर्म इज दिस, बिकॉज ऑफ ए द टर्म इज दिस। बिकॉज क्योंकि ए के पॉइंट जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। देन एस इज कॉल्ड हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो ये अगर डेल एस की वैल्यू ये आती है तो ये डेल एस जिस एस की वजह से है दैट एस इज कॉल्ड हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ठीक है जी, अब देखते हैं ना एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी पी डी क्यू माइनस एच डी टी फिर लेके चले वही क्वेश्चन नंबर 18 से। एस डेल क्यू डेल टी डेल क्यू स्टार डेल टी स्टार ऑल आर आर्बिट्रेरी, क्योंकि दीज आर स्मॉल चेंजेस एंड दीज आर आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स अपनी इच्छा के अनुसार जैसे मर्जी सिचुएशन के हिसाब से इनको ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट एंड वेरी स्मॉल, एक तो ये आर्बिट्रेरी हैं, दूसरा इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट और वेरी वेरी स्मॉल। सो लेट, तो हमने क्या किया, अब ये एजम्पशंस हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। कर लिया एस बटे कर ली क्यू ले लिया स्मॉल पी, याद करो उसको। कर लिया एस बटा कर ली टी ले लिया हमने स्मॉल एच विद नेगेटिव साइन। कर लिया एस बटा कर ली क्यू स्टार ले लिया माइनस पी स्टार। कर लिया एस बटा कर ली टी स्टार ले लिया एच स्टार। तो यू हैव टू लर्न दीज रिजल्ट्स। कर लिया एस बटा कर ली क्यू इक्वल टू पी, कर लिया एस बटा कर ली टी इक्वल टू माइनस एच, कर लिया एस बटा कर ली क्यू स्टार इक्वल टू माइनस पी स्टार, कर लिया एस बटा कर ली टी स्टार इक्वल टू एच स्टार। ठीक है जी, तो इसके अनुसार एक ये पहले वाली और एक ये दो चीज़ें मेजरली चलेंगी यहाँ पे। तो कर लिया एस बटा कर ली टी इक्वल टू माइनस एच का मतलब कर ली एस बटा कर ली टी प्लस एच इक्वल टू 0। तो कर लिया एस बटा कर ली टी, एच मीन्स एच इज फंक्शन ऑफ क्यू पी टी, और पी क्या था आपका कर लिया एस बटा कर ली क्यू। ध्यान रखना इसका, पी की वैल्यू है कर लिया एस बटा कर ली क्यू। तो अल्टीमेटली इक्वेशन बन गई हमारी कर लिया एस बटा कर ली टी प्लस एच ऑफ क्यू कॉमा कर लिया एस बटा कर ली क्यू कॉमा टी इज इक्वल टू 0। इसको करना है याद, एंड दिस इज कॉल्ड हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन एंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एस। और ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है जिसको एस जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, इसको करना याद। और उसके बिहाफ पे आगे आएंगे फिर न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल से पहले ये आर्टिकल है एक क्वेश्चन नंबर 3 के शेप में। स्टेट एंड प्रूव जैकोबी थ्योरम। अभी थी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, अब आई जैकोबी थ्योरम। ध्यान रखना जैकोबी थ्योरम स्टेटमेंट है लेट एस इज फंक्शन ऑफ क्यू पी टी। याद कर लीजिए इसको, दिस एस इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ क्यू पी टी बी एनी कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। ये हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल है। कंप्लीट इंटीग्रल का मतलब सॉल्यूशन है। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का ये कोई सॉल्यूशन है, मतलब इस हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो बोल रहा है देन ईच मोशन विद एसोसिएट मोमेंटा गिवन बाई कर लिया एस बटा कर ली क्यू इक्वल टू पी, कर लिया एस बटा कर ली ए इक्वल टू माइनस बी, फिर ए इज इक्वल टू A1 A2 सो AN, B इज इक्वल टू B1 B2 so on BN आर ऑल कॉन्स्टेंट्स इन नेचुरल मोशन सेटिस्फाइंग द कैनोनिकल इक्वेशंस। बोलने का मतलब ये हुआ, बोलता है कि अगर ये एस इस हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस तरह के एक्सप्रेशन जो होंगे कर ली एस बटा कर ली क्यू इक्वल टू पी का मतलब कर ली एस बटा कर ली Q1 इक्वल टू P1, कर ली एस बटा कर ली Q2 इक्वल टू P2, कर ली एस बटा कर ली Q3 इक्वल टू P3। दिस इज द मीनिंग है। कर ली एस बटा कर ली A1 इक्वल टू माइनस B1, कर ली एस बटा कर ली A2 इक्वल टू माइनस B2, कर ली एस बटा कर ली A3 इक्वल टू माइनस B3। ये A और B हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स, एस के लिए नहीं, इन जनरल दे आर कॉन्स्टेंट बट एस के लिए दे आर वेरिएबल्स। और Q रो के डेरिवेटिव एस के डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू Q रो ले लिए P रो, एस के डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू A रो ले लिया हमने B रो। फिर A B ये जो A है एन टुपल B एन टुपल आर कॉन्स्टेंट्स इन नेचुरल मोशन। तो बोलता है कि अगर ये हम मोशन के अंदर लेके चलें तो इट ऑलवेज दिस ऑलवेज सेटिस्फाई कैनोनिकल इक्वेशंस। कैनोनिकल इक्वेशंस मतलब हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करते हैं। या दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं इनकी हेल्प से हम हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं। और ये रिजल्ट दिया था जैकोबी ने। तो कैसे ड्राइव कर सकते हैं देखते हैं बारी बारी से। देखिए ज़रा, वी नो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन इज, ध्यान से देखना ज़रा क्योंकि थोड़ा सा टिकलिश सा रिजल्ट है ये। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन इज हमें पता है, अभी प्रूव किया हमने, कर लिया एस बटा कर ली टी, कर लिया एस बटा कर ली टी प्लस एच ऑफ क्यू कॉमा कर लिया एस बटा कर ली क्यू कॉमा टी इज इक्वल टू 0। वी कैन यूज़ पी हेयर आल्सो। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम
करली एस बटा करली टी एच ऑफ क्यू कॉमा पी कॉमा टी इक्वल टू 0, फिर पी इज इक्वल टू करली एस बटा करली क्यू। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे, दिस एच इज फंक्शन ऑफ क्यू रो, पी रो एंड टी। बेसिकली दीज आर 2n+1 वेरिएबल्स। मतलब इसका मतलब जब आप इस एच को किसी भी पैरामीटर से डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस एच कन्वर्टेड टू समेशन फॉर्म। कैसे लिखेंगे? समेशन रो इक्वल टू 1 to n करली एच बटा करली क्यू रो इंटू करली क्यू रो ओवर करली टी, वट एवर जो भी होगा, ये पता है आपको सारा, ठीक है। उसके बाद इसको कर दिया हमने नंबर 2। ध्यान रखिए, करली एस बटा करली टी प्लस एच क्यू पी टी, पी मीन्स करली एस बटा करली क्यू इक्वल टू 0। ये मेजर रोल अदा करेगा यहाँ पे। नाउ लेट एस इक्वल टू एस इज फंक्शन ऑफ क्यू कॉमा टी कॉमा ए। ये हम खुद लेके चल पड़े। ये एस जो है इट इज फंक्शन ऑफ क्यू टी ए प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट इन कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन नंबर 1। जो आपकी नंबर 1 इक्वेशन थी, मतलब ये वाली, इससे पहले जो थी, इससे पीछे जो इक्वेशन नंबर 1 थी, अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका सोल्यूशन जो होगा वो सोल्यूशन हमने ले लिया। ये उसका जो सोल्यूशन है वो ले लिया हमने, ये एस क्यू कॉमा टी कॉमा ए प्लस सी। फिर क्यू कॉमा टी कॉमा ए आर इंडिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यू टी दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू विद रिस्पेक्ट टू ए 0, क्यू की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी विद रिस्पेक्ट टू ए 0, ठीक है जी। ए की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी 0। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट। अब ध्यान से देखना जरा। अब हमने क्या किया, इस नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू ए रो डिफरेंशिएट किया। ए रो मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट किया। अब ए भी आपका एन टुपल का है, बी भी आपका एन टुपल का है, क्यू भी एन टुपल का है, पी भी एन टुपल का है। टी सिर्फ टी है, क्यू भी एन टुपल का है, पी भी एन टुपल का है। और स्टेटमेंट में आप देख चुके हैं, ये स्मॉल ए जो कांस्टेंट था, ये स्मॉल ए भी एन टुपल का है, स्मॉल बी भी एन टुपल का है। तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू ए रो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए रो। जब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू ए रो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा करली स्क्वायर एस बटा करली ए रो करली टी। कैसे आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। करली स्क्वायर एस बटा करली ए रो करली टी प्लस आर इक्वल टू 1 to n। क्योंकि रो ऑलरेडी यूज हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने अब ले लिया यहाँ पे एक और फिक्स आर लिया। आर वेरीज फ्रॉम 1 to n इसके लिए, क्योंकि एच इज फंक्शन ऑफ क्यू पी टी, तो एच की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू जो आएंगी वो n आएंगी, उसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू p वो भी n आएंगी, विद रिस्पेक्ट टू t 1 आएगी, ठीक है। तो वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू a। तो a से डिफरेंशिएट करेंगे तो करली स्क्वायर एस बटा करली टी करली ए मीन्स ए रो। जब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो समेशन आएगी। कैसे आएगी बताऊँगा अभी मैं। करली एच बटा करली पी आर यहाँ पर आएगा, करली एच बटा, बेसिकली आना था करली एच बटा करली क्यू इंटू करली क्यू बटा करली ए आना था ना, लेकिन क्यू और ए इंडिपेंडेंट, तो क्यू का डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए 0 हो जाएगा। तो करली एच बटा करली पी आर इंटू करली स्क्वायर एस, ये पी की वैल्यू करली एस बटा करली क्यू करली स्क्वायर एस बटा करली ए रो करली क्यू और आई कोड 0 नंबर 3। ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब कैसे बनेगा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो ज़रा। मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी ये और इसके आगे एक और आएगा, ये आप खुद करेंगे। तो एक को ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिए, बाकी आपको समझ आ जाएगा सारे। तो देखो ज़रा, बेसिकली क्या था, बेसिकली था एस इज़ फंक्शन ऑफ क्यू टी ए। एस इज़ फंक्शन ऑफ क्यू टी ए। क्यू मीन्स क्यू रो, टी ए रो, टी इज़ फिक्स्ड, क्यू मीन्स क्यू रो, ए मीन्स ए रो, ठीक है जी। यही था। पी क्या है, करली एस बटा करली क्यू। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है करली एस बटा करली टी, एस इज फंक्शन ऑफ क्यू टी ए प्लस एच इज फंक्शन ऑफ क्यू पी टी, फिर पी इज इक्वल टू करली एस बटा करली क्यू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, इस नंबर 2 को आप विद रिस्पेक्ट टू ए, पहले विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करो, रो की बात बाद में करते हैं हम। इस इक्वेशन को पहले विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करो। बेसिकली वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ए रो। मैं पहले ए से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, देखो जरा। जब ए से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, करली और करली टी दो बार हो गया, बिकॉज एस इज फंक्शन ऑफ क्यू टी ए, उसका एस की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी एंड विद रिस्पेक्ट टू ए होगी। एच इज फंक्शन ऑफ क्यू पी टी, तो उसका मतलब एच की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी विद रिस्पेक्ट टू टी होगी, बट वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या बनेगा, करली टी बार हो गया, एस का डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या बनेगा करली एस बटा करली क्यू इंटू करली क्यू बटा करली ए, करली एस बटा करली टी इंटू करली टी बटा करली ए प्लस करली एस बटा करली ए इंटू करली ए बटा करली ए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस उसी तरीके से अगला करली एच बटा करली क्यू इंटू करली क्यू बटा करली ए, चेन रूल, प्लस करली एच बटा करली पी और करली ए प्लस करली एच बटा करली टी इंटू करली टी बटा करली ए इक्वल टू 0।
इसमें कोई दिक्कत। ये सब चीज़ें मैं बड़े बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चेन रूल की हेल्प से वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस। अब देखो जरा, बिकॉज क्यू टी ए आर बिकॉज क्यू कॉमा टी कॉमा ए ऑल आर इंडिपेंडेंट, तो इसका इनका आपस में डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो इसका करली क्यू और करली ए जीरो हो गया, तो इसका दिस टर्म गोज आउट, ये टर्म खत्म होगी यहाँ से। टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ए भी जीरो हो गया, तो ये टर्म भी खत्म होगी। ए का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ए 1 हो गया, तो ये खत्म होगी। तो क्या बचा, कर लिया एस बटा कर लिए, इसका मतलब इस यहाँ बचा कर लिया एस बटा कर लिए। तो ये बचा आपका करली और करली टी ऑफ करली एस बटा करली ए, या करली स्केयर एस बटा करली टी कर लिए, करली स्केयर एस बटा करली टी कर लिए। इधर देखो जरा, क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो हो गया बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो हो गया क्योंकि टी और ए भी इंडिपेंडेंट है। क्यू ए और टी आपस में इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना। तो बचा के सिर्फ ये टर्म बचा, करली एच बटा करली पी इंटू करली पी बटा करली ए इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, इतना कुछ हुआ तो ये बचा। अब इसको आगे फर्दर कैसे एक्सटेंड किया देखो जरा, करली स्क्वायर एस बटा करली टी करली ए एज इट इज प्लस करली एच बटा करली पी एज इट इज, और इस पी की वैल्यू रख दी मैंने। इस पी की वैल्यू क्या है, करली एस बटा करली क्यू। तो क्या बनेगा, करली और करली ए ऑफ करली एस बटा करली क्यू इक्वल टू जीरो। उसके बाद अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया समेशन फॉर्म में, क्योंकि दिस इज वेक्टर फॉर्म। नाउ वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू समेशन फॉर्म। तो यहाँ से तो करली स्क्वायर एस बटा करली टी ए बन गया ए रो प्लस, अब देखो ज़रा, पी भी एन है क्यू भी एन है, तो करली एच बटा करली पी आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, पी भी वेरीज फ्रॉम 1 to n, क्यू भी वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो करली एच बटा करली पी आर, करली और करली ए रो, ये ए रो एक फिक्स है, ध्यान रखना। यहाँ समेशन नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप किसी एक रो से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसी एक ए से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बट यहाँ पर आप एच को एन पी आर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और एन क्यू आर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई समेशन इज हियर। तो करली एच बटा करली पी आर, करली और करली ए रो, करली एस बटा करली क्यू आर इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द रीज़न, ये जो इक्वेशन फाइनल आई नंबर 3, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। इतना कुछ हुआ तब ये तीसरी इक्वेशन आई है, जो कि यहाँ पर हमने नंबर 3 डायरेक्ट लिखी हुई है। ठीक है, तो ये नंबर 3 यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई, ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर होगी है। उसी तरीके से फिर दोबारा से अब नंबर 2 को, जैसे पहले नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू ए रो डिफरेंशिएट किया तो ये आया। जब नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू क्यू रो डिफरेंशिएट करेंगे, अब क्यू रो के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या आएगा, करली स्क्वायर एस बटा करली क्यू रो करली टी, ए रो की जगह क्यू रो आ गया। समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, करली एच बटा करली पी आर एज इट इज, करली और करली ए रो की जगह करली और करली क्यू रो आ जाएगा, करली एस बटा करली क्यू आर, मतलब ए रो इज रिप्लेस्ड बाई क्यू आर, और एक टर्म फालतू आ जाएगी यहाँ पे। अब इस सम में ये दो टर्में आई थी, इस जब विद रिस्पेक्ट टू क्यू रो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म फालतू आएगी। क्यों फालतू आएगी, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस एच विद रिस्पेक्ट टू क्यू रो, तो यहाँ बनेगा करली एच बटा करली क्यू इंटू करली क्यू बटा करली क्यू, तो करली क्यू बटा करली क्यू कैंसिल हो जाएगा, करली एच बटा करली क्यू रो आ जाएगा यहाँ पे। उधर क्या हुआ था, उधर आया था विद रिस्पेक्ट टू ए रो डिफरेंशिएट कर रहे थे, विद रिस्पेक्ट टू ए रो डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो ए क्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए रो जीरो हो जाएगा, इसलिए वो टर्म नहीं आई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू क्यू रो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये टर्म आ गई। और अगर आप चाहें तो जिस तरीके से मैंने इस टर्म को एक्सप्लेन किया है अभी थोड़ी देर पहले, उसी तरह से इसको भी आप एक्सप्लेन करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ये दो टर्में सेम एज इट इज़, ए रो की जगह क्यू रो, और एक टर्म यहाँ पर फालतू आ जाएगी। क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस एच विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो करली एच बटा करली क्यू इंटू करली क्यू बटा करली क्यू, वजह से करली एच बटा करली क्यू आ जाएगा। इतना हो गया जी। उसके बाद इसको यहीं छोड़ दिया। अब लेके चले करली एस बटा करली ए इक्वल टू माइनस बी, ये जो स्टेटमेंट में दे रखी थी ये टर्म, करली एस बटा करली ए इक्वल टू माइनस बी लेके चले। और अगेन माइंड इट, दिस एस इज फंक्शन ऑफ क्यू टी ए। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस टर्म को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा, कैसे बनेगा देखो ज़रा, ये है, ये करली एस बटा करली ए इक्वल टू माइनस बी, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया। नाउ ध्यान रखिए, एस इज फंक्शन ऑफ क्यू टी ए, एस इज फंक्शन ऑफ क्यू टी ए। ठीक है, वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो करली और करली ए तो बाहर रख दिया हमने, एस की डिफरेंशिएशन करनी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लगाओ चेन रूल, क्या बनेगा, करली एस बटा करली क्यू इंटू करली क्यू बटा करली टी प्लस करली एस बटा करली टी इंटू करली टी बटा करली टी प्लस करली एस बटा करली ए इंटू करली ए बटा करली टी इक्वल टू जीरो। अब ए की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी जीरो, ये टर्म खत्म हो जाएगी।
करली टी और करली एस बटा करली टी बचेगा, और यहाँ पर करली एस बटा करली क्यू और करली टी, क्यू की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी तो होनी है, तो करली एस बटा करली क्यू बटा करली टी बन गया क्यू डॉट, और क्योंकि क्यू आपके वेरीज फ्रॉम 1 to n, सो वी आर टेकिंग आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, करली स्क्वायर एस बटा करली ए रो करली क्यू आर, रो हमने एक साथ यूज़ कर लिया तो इसके साथ हमने आर स्विक्स यूज़ कर लिया, इंटू क्यू आर डॉट प्लस करली स्क्वायर ये करली और करली ए ऑफ दिस, तो करली स्क्वायर एस बटा करली ए रो करली टी इक्वल टू 0। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड हाउ दिस विद रिस्पेक्ट टू टी बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी दिस रिजल्ट बिकम्स। तो यहाँ पर ये बन गया नंबर 5, करली स्क्वायर एस बटा करली टी करली ए रो प्लस समेशन रो इक्वल टू 1 to n करली स्क्वायर एस बटा करली क्यू आर करली ए रो क्यू आर डॉट इक्वल 0। और अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट स्टेप है तो आप एक्सप्लेन करके इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद क्या किया हमने, तीसरी और पाँचवीं को कंपेयर किया। अगर तीसरी और पाँचवीं को ध्यान से देखें तो ये टर्म सेम, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, जो सेम टर्म होती है उसको छोड़ते हैं, जो बीच में डिफरेंट टर्म होती है उसको इक्वेट कर देते हैं। ये और ये सेम, जब इन दोनों को कंपेयर किया तो इसमें ये टर्म और ये टर्म सेम एंड ये दो डिफरेंट, तो इसका मतलब करली एच बटा करली पी आर बन गया क्यू आर डॉट, करली एच बटा करली पी आर बन गया क्यू आर डॉट, करली एच बटा करली पी आर इक्वल टू क्यू आर डॉट, और अगर आर को मैं रो से रिप्लेस कर दूँ तो ये बन जाएगा करली एच बटा करली पी रो इक्वल टू क्यू रो डॉट, और ये आपकी नेचुरल मोशन की पहली इक्वेशन आ गई विच इज़ फर्स्ट हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया। उसके बाद जिस तरीके से करली एस बटा करली ए इक्वल टू माइनस बी लेके चले, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया, उसी तरीके से करली एस बटा करली क्यू इक्वल टू पी, जो दूसरी इक्वेशन थी स्टेटमेंट में, करली एस बटा करली क्यू इक्वल टू पी जो कि होती है, देखा आपने पी की वैल्यू करली एस बटा करली क्यू, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया। ये टास्क भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको जब विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया तो ये भी ऐसी इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया तो ये बन गई करली स्क्वायर एस बटा करली टी करली क्यू रो प्लस समेशन रो आर इक्वल टू 1 to n करली स्क्वायर एस करली क्यू रो क्यू आर डॉट इक्वल टू पी रो डॉट। अब ये टास्क भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यू कैन डू। नंबर 7 दे दिया, उसके बाद नंबर 4 और नंबर 7 को कंपेयर किया। जब नंबर 4 और नंबर 7 को कंपेयर करेंगे, नंबर 4 और नंबर 7 को कंपेयर करेंगे तो ये वाली टर्म तो सेम आएगी, इस टर्म को कंपेयर करेंगे तो क्यू आर डॉट आएगा, यहाँ पर क्यू आर डॉट है तो नंबर 4 में वहाँ पर करली एच बटे करली पी आर हो, और इस साइड को ये पी रो डॉट है, इस साइड को पी रो डॉट है तो नंबर 4 में ये करली एच बटे करली क्यू रो होगा। दो चीज़ें इक्वेट होंगी, ध्यान रखना, 4 और 7 से दो चीज़ें इक्वेट होंगी, एक आएगा क्यू आर डॉट इक्वल टू करली एच बटे करली पी आर, और दूसरा आएगा पी रो डॉट इक्वल टू माइनस करली एच बटे करली क्यू, तो माइनस मैंने साइड एडजस्ट कर दिया, और इस आर को मैंने फिर रो से रिप्लेस कर दिया। और अगर आप ध्यान दें तो दिस इज सेकंड कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज थर्ड कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अल्टीमेटली जैकोबी ने प्रूव कर दिया, बिकॉज ऑफ दीज टू रिजल्ट्स वी कैन फाइंड नेचुरल इक्वेशन ऑफ मोशंस या कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर हैमिल्टन। तो वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हैं। तो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, और ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक पक्का पेपर में आएगा, ध्यान रखना। तो बाकी आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा आप रफ कॉपी में इसको डिटेल में करने की कोशिश करें, आपको सारी चीज़ें अपने आप एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।